येते गोप्यणाय संतोया मुने नामदे वैष्णवाना वेदं कुलोत्पत्ति सुक्तं चलिए हम श्रीमद् भागवत महापुराण कथा आज ऋषियों के द्वारा भगवान लोक के कल्याण के लिए किस प्रकार हमारा उद्धार हो सकेगा, उद्धार के लिए ऋषियों ने जो सुखमत जी महाराज से ये संसार कल्याण किसे होगा, जो हम लोक में आए हैं, तो इनके लिए ऋषि जान सबके श्रवण किया कि मेरा कल्याण हो। एक समय भगवान ने विष्णु और देवता को परम प्रिय पवित्र स्थान में गए और भागवत की प्राप्ति की। भागवत में से क्या फायदा होता है? भागवत की प्राप्ति के लिए ईश्वर ने यज्ञ आयोजन किया, जो कि जहाँ कहीं भी होता है तो उनके लिए उनका प्रतिमा बनाया जाता है, भगवान को आगमन किया जाता है। उसी प्रकार से जितने भी ऋषि थे आयोजन किए और ऋषि मुनि ने सूर्य महाराज को उस आसन पर बैठा कर भगवान का पूजा पाठ विधि विधान से किए और पुराण और शास्त्र विद्या का ज्ञान अर्जित किए कि भगवान हमें कथा सुनने के बाद में हम स्वतंत्र हो जाए, हमें शांति मिलना चाहिए। इसलिए भगवान आप हमें शास्त्र विद्या का ज्ञान दीजिए, हमें ज्ञान नहीं है। तो ये कलयुग में मनुष्य के कल्याण का उत्तम साधन क्या बना है? हे प्रभु, आप भी श्री कृष्ण का अवतार मनुष्य की रक्षा के लिए लेना होता है। आज मनुष्य के अवतार 24वां अवतार में भगवान स्वयं कली का अवतार लेके विष्णु भगवान और लिए हैं और सभी को उद्धार करने के लिए यहाँ सदग्रंथ इस जो इसको श्रवण करेगा उसको निश्चित मोक्ष प्राप्त हो जाएगा और जिससे हमारा अंतःकरण की विशुद्धि हो जाए। यहाँ काम क्रोध मद लोभ इत्यादि ईर्ष्या द्वेष सहित अनेक अहंकार हत्या मिथ्या दोष सभी चीज लगा हुआ है, तो सभी अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। भक्त कथा सुनने से आत्मा की शुद्धि हो जाती है और कृष्ण नाम भगवान का नाम जाप लेने से मनुष्य आवागमन के बंधनों से मुक्त हो जाता है, जो उनका मन भटक रहा। इसलिए ज्ञान को प्राप्त कीजिए, भगवान का हर हमेशा सोते जागते भगवान पर ध्यान दीजिए, उनका गुणगान कीजिए, वो मुक्त हो जाए। भागवत सुनने के बाद में कोई संकोच नहीं है कि मेरा उद्धार नहीं होगा। इसलिए भागवत कथा मनुष्य की आवागमन के बंधनों में पड़ गया है तो उनसे उद्धार हो सकता है। अब मुक्त निश्चित है, उनको मोक्ष मिल जाएगा
इस प्रकार से उत्तम चरित्र जो सुनेगा, कथा को जो सुनता है और उन्हें ग्रहण करता है, ये नहीं कि सुनने से नहीं होता है कि एक तरफ हम कथा को सुन रहे हैं और एक कान से निकल के जा रहा है, उनको तो ध्यान नहीं लगेगा। तो इसलिए ध्यान बनाइए। अभी अब ये हमने कथा में सुनाए जो भागवत कथा का जो श्रवण करे, कथा को सुनता है और इनको श्रवण करता है, मन मन में भगवान का नाम जाप लेते हैं, तो उनका देवता भी सभी उनको आशीर्वाद देते हैं। इसलिए भगवान का चरित्र गाथा को करना चाहिए। और ये माया लीला है भगवान की, हम माया लीला में फंसे हुए हैं। हम एक दूसरे के पास में जाए तो कथा का और धर्म की हम बातें नहीं करते हैं। भगवान स्वयं या साक्षात विष्णु का अवतार है। आज मेरा उद्धार हो जाएगा, इस चरित्र को जो सुनेगा ये माया बंधन से मुक्त हो जाएगा। तब श्री हरि भगवान अवतार लिए और कथा का वर्णन कर इस कलयुग में जो जिनका भी आत्मा इधर उधर भटक रहा है, उनकी अंतकरण की शुद्धि हो जाएगी, वो शुद्ध हो जाएगा, उन्हें ग्रहण कर लेगा, अंतकरण की शुद्धि हो जाएगी और उन्हें काम क्रोध मद का नाश हो जाएगा और उसे स्वयं शक्ति प्राप्त होगा और पाप का नाश हो जाता है। इस कलयुग में जो इस प्रकार से इनका विधि से कर सुन रहा है, तो कलयुग में जो भी मनुष्य इस प्रकार से करेंगे उनका निश्चित रूप से मुक्त मोक्ष हो जाएगा। जो कलयुग आने के बाद सभी वैष्णव क्षेत्र में एकत्रित होकर वेद व्यास महाराज के पुत्र सुखदेव महाराज जी यज्ञ पवित्र नहीं हुआ, यज्ञ पवित्र नहीं हुआ था। वे संन्यास लेने के लिए वन में जाने लगे। तब पुत्र के वियोग से दुखी होकर व्यास जी ने उन्हें रोकने के लिए बहुत प्रयास किया। उस समय में तामन्य होने के कारण से वृक्ष के बीच में जो सुखदेव महाराज की आवाज आई, जो वृक्ष के खोखला से आवाज आई और वेदों का सारा ज्ञान को एकत्रित करने वाला समस्त पुराण में गोपनीय श्रीमद् भागवत महापुराण नामक ग्रंथ प्रसन्न करने वाला और भगवान की भक्ति को उत्पन्न करने वाला होता है। उसे क्या कहते हैं? अद्वैत अद्वैत ज्ञान को ही तत्व ज्ञानी जो रहते हैं, तत्व ज्ञानी तत्व को कहते हैं, उनकी गाथा गाते हैं और उसी को उपनिषद ब्रह्मा कहा गया है। ये श्रद्धालु भक्तों, देवता का स्वामी विष्णु भगवान है। उनके हृदय में जब तक उनकी जब तक करने से, उनकी लीला गाथा करने से
पवित्र हो जाएंगे, हमारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी और भागवत कीर्तन हम करने लगेंगे और श्रीमद् भागवत महापुराण इस शास्त्र विद्या का सेवा निष्पाप द्वारा उत्तम भक्ति करके इसका यश गाएं और विष्णु भगवान के अचल भक्ति को प्राप्त करें। उनके हृदय में रजोगुण और तमोगुण उत्पन्न काम क्रोध मद लोभ जैसे विचारों का अंत हो जाता है। एक काम क्रोध मद लोभ को अपने आत्मा में नहीं आने देता है, वो विचार क्या होगा, क्योंकि भगवान के पास में जाएंगे तो स्वयं ईश्वर ही नजर आता है। इसलिए उसे शरणागत में जाए, वो स्वयं साक्षात्कार है भगवान और सभी संदेश देता है। इस कर्म बंधन में हम लोग फंसे हुए हैं, हमारे पास समय नहीं मिलता है भगवान की गाथा करने के लिए। एक कर्म बंधन है, जितना भी काम तो जीवन में नहीं जाएगा, जीवन काम नहीं चलेगा, जीवन में कभी काम नहीं चलता है। लेकिन समय बनाइए कि हम इतना समय तक हम काम कर सकते हैं और इतना समय तक हम भगवान का ध्यान कर सकते हैं। तो अपने साधन कर लीजिए कि मेरा उद्धार हो जाएगा। कृष्ण भगवान योग माया से परम प्रिय भक्तों को सुख देने के लिए ही देवता पशु पक्षी जितना भी यहाँ चराचर 4,84,000 योनि में जो आत्मा भटक रहा है, सभी को उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु का अवतार लिया है। और भगवान सूर्य जी बोले सृष्टि का प्रारंभ भगवान और लोगों का निर्माण करने की इच्छा व्यक्त तब भगवान के महत्व अहंकार उत्पन्न युक्त 10 इंद्रियां पंच महाभूत प्रथम पुरुष के रूप में धारण किया। ये शरीर 5 तत्वों से इतना भगवान कितना सुंदर शरीर हमें रचना कर मनुष्य शरीर का अवतार दिया है, फिर भी हम नहीं जानते। हम हमारा मन अहंकार में अपने फंसे हुए हैं। इतना सुंदर शरीर मिलना तो बहुत कठिन है। इसके पश्चात क्षीर सागर में जाकर भगवान शयन करने लगे, तभी उन्हें नाभि कुंड से कुंड के कमल सागर में शयन करने लगे और स्वयं भगवान को प्रकट किए ब्रह्मा जी को। उसके पश्चात भगवान ने विराट रूप लेकर समस्त संसार की कल्पना करने लगे कि संसार के भगवान के ही पुरुष रूप नारायण कहा जाता है। ये देवता का रूप है, मनुष्य का अवतार ये देवता का रूप है। इस रूप में से उन्होंने देवता पशु पक्षी और मनुष्य योनि की सृष्टि की। ऐसा जहाँ जहाँ जीव है ये मृत्यु लोक, तो इनको ऐसे सृष्टि की है। भगवान के ने पहले कुमार स्वर्ग में सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार दुजों के रूप में अवतार धारण किया। ये प्रथम भगवान का जन्म इस प्रकार से हुआ है। सनक कुमार सनंदन उत्तम के रूप में अवतार भगवान ने, और दूसरा अवतार में
विष्णु की रूप में वो रसातल में से पृथ्वी को उठाने के लिए दूसरा अवतार ब्रह्म अवतार ब्रह्म जानते हैं, ब्रह्म अवतार धारण ब्रह्म को बोला जाता है। आज हमारा जो हम देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, सुआ, ये ब्रह्म अवतार लिया भगवान। उसी समय हिरणाक्ष में आया और भगवान ने हिरणाक्ष को मार कर पृथ्वी के ऊपर लाकर स्थित कर दिया। इसके बाद में भगवान ऋषियों की सृष्टि से के लिए भगवान ने नारद के रूप में तीसरा अवतार लेकर स्थित हुए। तीसरा अवतार से पंच रात्र नामक शास्त्र को कहा है, जिसको सुनकर मनुष्य कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। और चौथा अवतार में भगवान ने धर्म की स्त्री मुक्ति के गर्भ में जा गर्भ से भगवान स्वयं नारायण का चौथा अवतार धारण किया है। फिर भगवान ने पंचम अवतार मुनि कपिल देव के रूप में पांचवा अवतार ग्रहण किया, जिन्होंने इस कर्म बंधन में फंसे हुए हैं। तो इसमें शास्त्र संख्या के रूप में प्रकट हुए जो आसुरी प्रकृति भगवान ये प्रकृति दिए हैं, जिनकी हमारे आसुरी प्रकृति हमारे अंदर तो सब होती है। जो नहीं जानते हैं उनको उनका विशेष सृष्टि की रचना कर दी। फिर भगवान ने कपिल देव ने पांचवा अवतार ग्रहण किया, जिसने शास्त्र को प्रकट किया। रात्रि को नामक ब्राह्मण ने कहा। और छठा अवतार में अनुसुईया ने कि वरदान मांगने पर भगवान ने अत्रि सनातन सुयज्ञ के रूप में सातवां अवतार ग्रहण किया, जिसमें यम इत्यादि देवताओं के साथ में स्वयं मनमंत्र की रक्षा की। आठवां अवतार में भगवान परमहंस से सुमार्ग दिखाने के लिए नाभि की पत्नी मेरवी के गर्भ में वृषभ देव जी के रूप में आठवां अवतार लिया। और नवां अवतार में ऋषियों का जो प्रार्थना किए और प्रार्थना करने पर भगवान ने राजा पृथु के रूप में नवां अवतार धारण किया। 10वां अवतार में भगवान चक्षु मंत्र के समाप्ति के समय जब 3 लोग समुद्र में डूब जा रहे हैं, तो भगवान ने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार धारण किया। और 11वां अवतार में समुद्र के मंथन के समय में भगवान ने कच्छप रूप में 11वां अवतार लिया। तब उन्होंने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया और पृथ्वी का मंथन कर दिया। मनुष्य के लिए उद्धार के लिए अनेक कर्म किए हैं। और 12वां धनवंतरी के रूप में 12वां अवतार हुआ है। और 13वां अवतार में मोहिनी के रूप में भगवान 13वां अवतार ग्रहण किया और अपने हाथों से देवता को अमृत पान कराया। आज हम लोग भी उसी प्रकार से देखिए, आज देवता के लिए मानव जन्म नहीं मिलता,
तो आज हम पूजा पाठ करा रहे हैं, देवता के लिए हम अमृत पाठ करा रहे हैं, जो अपने हम काम किए हैं अपने हाथों से उनको भगवान पर प्रसाद चढ़ा रहे हैं। धन्य है इस जन्म मनुष्य जन्म है जो कि यह करने को मिल रहा है। और 14वां अवतार में नरसिंह जी के रूप में भगवान ने 14 अवतार लिए, जिसमें दैत्य हिरण्याक्ष कश्यप को अपने नाभि से फाड़ कर भक्त प्रहलाद की रक्षा की। 15वें अवतार में भगवान ने वामन अवतार लिया, जिसमें भगवान ने राजा बलि के उससे स्वर्ग छीनने की इच्छा से 3 पग पृथ्वी मांगा। और 16 अवतार में परशुराम के रूप में हुआ, जिसमें उन्होंने राजपूतों को दुजों को द्रोही जानकर राजाओं को मारकर विनाश कर दिया। और 17 अवतार में भगवान पराशर जी की पत्नी सत्यवती के गर्भ में जाकर वेद व्यास महाराज के रूप में 17वां अवतार हुआ, जिन्होंने वेद के शास्त्रों पुराणों को रचना किया। 18वें अवतार में भगवान ने इसके पश्चात में देवताओं का कार्य करने के लिए भगवान राम का अवतार लिया। राम का अवतार के रूप में 18वां अवतार लिए और रावण को मारा और लीला इस चरित्र को हम जान। और 19वां अवतार में यदुवंशियों ने में जन्मे श्री कृष्ण भगवान के रूप में 19वां अवतार ग्रहण किया। अत्याचारी कंस और अनेक राक्षसों को मारा, तब बालभद्र के रूप में 20वां अवतार धारण किया है। और 21वां अवतार में आज कलयुग आने पर आज मगध देश में अंजन के रूप में 21वां अवतार बुद्ध अवतार ग्रहण किया। इसके पश्चात जब कलयुग का अंत होगा, तब राजा के छोरों हो जाने से विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कलंकनी अवतार हुए। जब विनाश का समय होता है तो भगवान द्वापर त्रेता सतयुग हर चीज में तो अवतार लिए हैं। और जब तक विनाश संसार का ना हो तो फिर यहाँ सब मनुष्य भर जाएंगे। इसलिए एक दिन सबको जाना है और सबको यहाँ आना भी। इसलिए इनके लिए साधना बनाइए कि हमारा उद्धार हो सके। और स्वयं हमें मनुष्य देह मिला है तो इसको व्यर्थ हम नहीं जाने देंगे। भगवान पर हम श्रवण करेंगे, उनकी गाथा गाएंगे और अमृत पान करके हम स्वयं उद्धार हो जाएंगे। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत सूर्य महाराज इनका वर्णन किए। और सूर्य महाराज की इतना कहने पर ऋग्वेदी नाम शौनक आदि जी बोले, क्या कारण था जिसे वेद व्यास महाराज जी ने श्रीमद् भागवत संहिता की रचना की। सूर्य महाराज बोले वर्तमान में 4 तीसरे युग को जो जिसे द्वापर युग के नाम से जानते हैं, वह सुकन्या सत्यवती के गर्भ में महर्षि पराशर द्वारा कला का अवतार से व्यास जी महाराज का जन्म हुआ। और महर्षि वेद व्यास महाराज जी सभी कालों में भूत
भविष्य वर्तमान काल सभी काल जानने के लिए जानने वाले थे और चारों वेद का उद्धारक उन्होंने, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को पृथक पृथक रूप से बनाया, जिसे व्यास ने लोगों का हित को ध्यान रखते हुए महाभारत नाम का ग्रंथ हुआ। इसलिए सभी के घर में इस प्रकार से महाभारत होता है। सब ग्रंथ बना है